क्या होगा जब एक साधारण लड़का अच्छी अच्छी वीडियो देखकर दूसरी दुनिया में पहुंच जाए, एक पूरे शहर का लॉर्ड बन जाए और उसके आसपास खूबसूरत लड़कियों की लाइन लग जाए। सुनने में तो ये किसी सपने जैसा लगता है, लेकिन काजामा की जिंदगी इतनी आसान नहीं है। जिस शहर का वो लॉर्ड बना है वो गरीबी, भूखमरी और दुश्मनों से घिरा हुआ है। लोगों के पास खाने तक की कमी है और शहर कभी भी बर्बाद हो सकता है। लेकिन काजामा अपनी पृथ्वी की नॉलेज का इस्तेमाल करके नई नई चीजें बनाता है, व्यापार शुरू करता है और धीरे धीरे पूरे शहर को बदलना शुरू कर देता है। जैसे जैसे उसकी ताकत और दौलत बढ़ती है, वैसे वैसे उसके आसपास खूबसूरत और ताकतवर लड़कियां भी जुड़ने लगती हैं। कई राजकुमारियां, कई बीस्ट गर्ल जो उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। लेकिन दूसरी तरफ उसके दुश्मन भी लगातार बढ़ रहे हैं और कई लोग उसकी जान के पीछे पड़े हुए हैं। तो क्या काजामा अपने शहर को दुनिया की सबसे ताकतवर सिटी बना पाएगा? क्या वो अपने सभी दुश्मनों को हरा पाएगा? और आखिर उसके हेरम में कितनी लड़कियां शामिल होने वाली हैं? जानिए आज की इस मजेदार और शानदार मानवा की कहानी में। कहानी की शुरुआत में हमें अपना मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है। वो कहीं जा रहा होता है और हमारे मेन कैरेक्टर का नाम है काजामा। काजामा अपने मन में कहता है, ये अजीब सी दुनिया में आए हुए मुझे 1 महीना हो चुका है। हालांकि मैं यहाँ पर बहुत ही पैसे कमाता हूँ, पृथ्वी का सामान यहाँ पर लाकर बेचता हूँ, जिससे मुझे बहुत ही ज्यादा पैसा मिलता है। और अभी तक मुझे कोई जगह नहीं मिली रहने के लिए, और रहने के लिए मुझे सही में एक जगह खोजना ही होगा। फिर काजामा एक बार में पहुंच जाता है और बार के ओनर को कहता है, क्या तुम अपना बार मुझे बेचोगी? वो लड़की कहती है, ये एक छोटी सी दुकान है और तुम इसे खरीदना चाहते हो। मुझे पक्का लग रहा है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। काजामा अपने मन में कहता है, मुझे रहने के लिए एक जगह चाहिए, उसके अलावा ये एकदम सिटी के बीच में है। अगर मैं अपनी दुकान यहाँ पर खोलूं तो मैं बहुत ही ज्यादा पैसा कमाऊंगा। फिर काजामा कहता है, हे तुम मुझे ये बेच दो। अब वो लड़की गुस्से से कहती है, मैं ये जगह बेचने वाली नहीं हूं। काजामा कहता है, मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा। तभी एक आदमी कहता है, तुम्हारे पास बहुत ही पैसा है ना, तो कैसा रहेगा कि तुम एक सिटी खरीद लो। काजामा शॉक हो जाता है और कहता है, एक सिटी? वो आदमी कहता है, हाँ बिल्कुल मेरे दोस्त, मैं हूं बैरन ब्लैकवुड और ये मेरा बेटा है लियोन। काजामा कहता है, तुम बेचना क्यों चाहते हो? ब्लैकवुड कहता है, मैं बहुत ही बूढ़ा हो रहा हूं और मेरा बेटा कोई काम का नहीं है। मुझे इससे कोई भी उम्मीद नहीं है। मैं अपनी सिटी को बेचना चाहता हूं, फिर मैं बड़े सिटी में जाकर रिटायर हो जाऊंगा और इसके बारे में सब कुछ भूल जाऊंगा। काजामा अपने मन में कहता है, ये पक्का मजाक कर रहा है और कहता है, ठीक है बताओ सिटी को खरीदने में कितना लगेगा? ब्लैकवुड कहता है, ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 गोल्ड कॉइन। काजामा चिल्लाकर कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो? मैं 100 गोल्ड कॉइन से बहुत सारी चीजें खरीद सकता हूं। मैं बहुत सारे शीप और गाय खरीद सकता हूं। उसके बाद भी मेरी 3 जनरेशन आराम से बैठकर खाएगी। फिर काजामा अपने मन में कहता है, तुम्हें क्या लग रहा है मैं बेवकूफ हूं? क्या इन लोगों को लग रहा है कि मुझे इस बारे में कुछ पता ही नहीं है? ब्लैकवुड कहता है, ये बहुत ही महंगा है, इसलिए मैं तुम्हें नॉवेल का टाइटल भी दे देता हूं। काजामा कहता है, बिल्कुल नहीं। तभी लियोन उसकी ओर तलवार तान देता है और कहता है, मेरे फादर सिटी को तुम्हें सेल कर रहे हैं। ये तुम्हारे लिए बहुत ही बड़ी बात है और तुम इन्हें मना करने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? काजामा कहता है, तुम मुझे खरीदने के लिए फोर्स का इस्तेमाल कर रहे हो। ब्लैकवुड कहता है, हे तुम दोनों शांत हो जाओ, चलो हम लोग बैठकर सही से बात करते हैं। तुम्हें क्या लगता है तुम हमें कितना गोल्ड दे सकोगे? काजामा कहता है, मेरे पास उतने नहीं है, सिर्फ मेरे पास 30 है। ब्लैकवुड कहता है, 30 गोल्ड कॉइन, ठीक है चलो डील। काजामा ये सुनकर शॉक हो जाता है और अपने मन में कहता है, ये सही में 30 गोल्ड में बेचना चाहता है? क्या ये मुझे धोखा देने वाला है? अब काजामा कहता है, लेकिन मैं अपने साथ पैसा नहीं लाया हूं। ब्लैकवुड कहता है, तुम इसके अलावा हमें अपना खजाना भी दे सकते हो, जैसे कि क्रिस्टल का ग्लास। काजामा अपने मन में कहता है, अब मुझे पता चला कि ये मेरे पीछे क्यों पड़ा है। इसकी नजर मेरे ग्लासेस पर है। मैं इन्हें बहुत ही ज्यादा दूर से लाया हूं और ये 5 ग्लास खरीदने के लिए मैंने बहुत सारा पैसा दिया है। वो स्टोर बहुत ही ज्यादा फेमस था, इसलिए मुझे बहुत ही पैसा देना पड़ गया। ब्लैकवुड कहता है, मैंने ये ग्लास एक बार ड्यूक के पैलेस में देखा था। ये बहुत ही ज्यादा क्लियर और बहुत ही ज्यादा सुंदर भी है। काजामा अपने मन में कहता है, क्या ये लोग मजाक कर रहे हैं? ये तो एकदम नॉर्मल सा ग्लास है और इस दुनिया के इंसान को बेवकूफ बनाना बहुत ही ज्यादा आसान है और ये लोग एक गिलास को देखकर सही में पागल हो गए हैं।
अगर मुझे इस बारे में पता चलता तो मैं पृथ्वी से और भी सामान ले आता। लगता है कि मुझे यहां पर रोज कुछ न कुछ लाना ही होगा। ब्लैकवुड कहता है, हे, तुम्हारे पास कोई और खजाना है क्या? काजामा अपने मन में कहता है, अगर मेरे पास और भी खजाना हुआ तो ये लोग मुझे मारकर सारा खजाना ले लेंगे, जबकि इन लोगों के सामने ये ग्लास बहुत ही बड़ा खजाना है, इसलिए मैं बाकी सारा सामान अपनी स्पेस में रख देता हूं। अब काजामा कहता है, ठीक है, मैं खोल रहा हूं, तुम लोग देख लो। काजामा अपनी पावर की मदद से सभी चीजों को छिपा देता है और कहता है, मेरे पास बस इतनी ही चीजें हैं। हे बैरन, तुम्हें इसमें से कुछ चाहिए क्या? अब ब्लैकवुड बॉक्स के अंदर देखकर कहता है, ये सामान? नहीं, मुझे इसमें से कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, मैं तुम्हें अपनी सिटी में ले चलता हूं। फिर वो लोग सिटी के पास पहुंच जाते हैं। काजामा कहता है, ये संग सिटी का खेत है। अब ब्लैकवुड कहता है, तुमने सही कहा, और आगे कहता है, हम लोग संग सिटी में पहुंच गए हैं। काजामा कहता है, वाओ, मेरा पैसा सही में बर्बाद नहीं हुआ है। ब्लैकवुड कहता है, वो नहीं है, इस तरफ देखो, ये हमारी संग सिटी है। काजामा कहता है, मुझे पता ही था मेरे साथ यही होने वाला है। अगर पैसा आसमान से गिरता मैं फिर भी इसे खरीदता नहीं। फिर वो लोग अंदर जाते हैं और काजामा को पता चलता है कि यहाँ की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। इन लोगों को सही से खाना नसीब भी नहीं होता है। अब ब्लैकवुड पैलेस में जाकर सिटी की बेल बजाने लगता है और यह सुनकर सभी लोग पैलेस की ओर इकट्ठा होने लगते हैं और आपस में बात करते हुए कहते हैं, अब क्या हो गया? दूसरा आदमी कहता है, मुझे नहीं पता, लगता है कि यहाँ पर कोई नया टैक्स आने वाला है। ये चाहता है कि हम लोग भूखे मर जाएं। तीसरा आदमी कहता है, हे, बकवास बंद करो, अगर वो हमारी बात सुन लेगा तो बहुत ही बड़ी मुसीबत आ जाएगी। अब ब्लैकवुड कहता है, मेरे प्यारे देशवासियों, आज से ये लड़का यहाँ का सिटी लॉर्ड होगा। अब ये सुनकर सभी लोग आपस में बात करने लग जाते हैं और कोई कहता है, मैं आशा करता हूं कि हमारा नया सिटी लॉर्ड हमसे ज्यादा टैक्स न ले। कोई और भी कहता है, ये सोचने का कोई फायदा नहीं होने वाला है, ये लोग सिर्फ पैसे के लालची होते हैं। अब ब्लैकवुड काजामा को कहता है, ये संग सिटी अब से तुम्हारे हाथों में है, अब मैं यहां से चलता हूं। अब काजामा सभी लोगों को कहता है, हेलो एवरीवन। अब सभी लोग गुस्से में कहते हैं, यहां से निकल जाओ, हमारा वैसे भी सारा पैसा खत्म हो गया है। फिर वे सभी लोग उस पर पत्थरों से हमला करने लग जाते हैं। काजामा अपने मन में कहता है, अब मुझे पता चल गया कि ब्लैकवुड ये सिटी को इतने सस्ते दाम में क्यों बेचना चाहता था। और वहीं दूसरी तरफ ब्लैकवुड कहता है, सच में तुम लोग एकदम बेकार हो। वो बुरी तरह घायल था और 7 दिनों से भूखा है, लेकिन तुम लोग किसी को मार नहीं पाए और उल्टा घायल होकर आए हो। बॉस कहता है, माय लॉर्ड, वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, हम लोग उसे वहां से ला नहीं पाए। ब्लैकवुड कहता है, सच में तुम लोग एकदम कचरा हो। हाँ, मेरे पास एक आइडिया है। अब ब्लैकवुड काजामा के पास आकर जोर से कहता है, हे सिटी लॉर्ड, मैंने तुम्हारे लिए महल के तहखाने में एक गिफ्ट रखा है। काजामा शॉक हो जाता है और कहता है, क्या गिफ्ट? ब्लैकवुड आगे कहता है, तुम्हें बिना टाइम बर्बाद किए हुए वहां पर जाना होगा। अगर तुम लेट किए तो यह कैसल बर्बाद हो जाएगा। काजामा चिल्लाकर कहता है, क्या कैसल गिर जाएगा? अब काजामा दौड़ते हुए तहखाने की ओर जाते हुए और अपने मन में कहता है, तहखाने में ऐसा क्या रख दिया है? चलो मैं यहां पर आ गया हूं, जाकर देख लेता हूं कि ब्लैकवुड मेरे लिए क्या गिफ्ट रखा है। हे, अंदर में कोई है क्या? तभी काजामा देखता है कि अंदर से कोई पत्थर से हमला करता है उस पर, लेकिन काजामा आराम से पत्थर से बच जाता है और कहता है, तुम्हें क्या लगा तुम मुझे मार सकते हो? बिल्कुल नहीं, तुम मुझे कभी नहीं मार सकते हो ऐसे पत्थर से। तभी लोहे का फाटक उसके पांव में जाकर गिर जाता है। अब काजामा जोर से चिल्लाता है। अब काजामा रोते हुए आगे बढ़ता है। तभी कुछ देखकर शॉक्ड हो जाता है। वहां एक लड़की पड़ी हुई होती है। उस लड़की का नाम मीरा है। उसे देखकर काजामा कहता है, एक बीस्ट वुमन? मुझे नहीं पता था कि इस दुनिया में बीस्ट लड़कियां भी होती हैं। हे, उठ जाओ, क्या तुम जिंदा हो? तभी मीरा कहती है, पानी। अब काजामा अपने मन में कहता है, शायद ब्लैकवुड इसी गिफ्ट के बारे में बात कर रहा होगा, लेकिन मैं इसे मरते हुए नहीं देख सकता हूं। फिर काजामा अपनी इन्वेंट्री को चेक करते हुए कहता है, चलो देखते हैं कि यहां पर पीने के लिए कुछ है क्या। अभी इसके लिए एनर्जी ड्रिंक सही रहेगा। फिर काजामा एनर्जी ड्रिंक उसे पिलाने लग जाता है। तभी मीरा उठ जाती है और उसके मुंह पर पानी फेंक देती है। काजामा कहता है, हे, तुम कर क्या रही हो? तभी मीरा उसे एक जोर की किक मारती है और उसके ऊपर बैठ जाती है और अपने पंजे से उस पर हमला करने वाली होती है। काजामा चिल्लाते हुए कहता है, कोई मेरी मदद करो, क्या मैं यहीं पर मरने वाला हूं? मैं सच में अभी मरना नहीं चाहता हूं। अभी तक मैंने कुछ किया भी नहीं है। मैं अभी तक किसी अमीर लड़की से शादी भी नहीं कर पाया हूं। फिर काजामा देखता है
कि वो बीस्ट गर्ल बेहोश हो जाती है। अब काजामा कहता है, अच्छा हुआ कि ये बेहोश हो गई, मैं बच गया। फिर काजामा उसे उठाकर पैलेस में ले आता है और कहता है, ये तो सच में बहुत ही ज्यादा सुंदर है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि ब्लैकवुड ने इसे तहखाने में बंद करके क्यों रखा था। तभी मीरा के पेट से आवाज आती है। अब काजामा कहता है, मुझे पता चल गया, ये भूख के कारण बेहोश हो गई थी। हाँ, मेरे पास कुछ चावल हैं, मैं निकालकर इसके लिए कुछ खाना बना देता हूं। तभी एक पेपर उड़ते हुए पैलेस के बाहर चला जाता है और वो पेपर उड़ते हुए गांव के एक बूढ़े आदमी के पास पहुंच जाता है। फिर वो उस पेपर को पढ़ते हुए शॉक्ड हो जाता है और चिल्लाते हुए कहता है, सभी लोग जल्दी से यहां पर आकर देखो। और वहीं दूसरी तरफ काजामा मीरा को खाना खिला रहा होता है और मीरा अपने मन में कहती है, ये सही में बहुत ही अच्छा लग रहा है, ये चावल है क्या? तभी मीरा उठकर बैठ जाती है और काजामा को देख के कहती है, ये तो तुम हो, बताओ मुझे, तुमने अभी मुझे क्या खिलाया? नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। काजामा कहता है, ये चावल है। मीरा चावल को देखकर अपने मन में कहती है, ये तो सही में चावल है। रुको मीरा, अपने आप को संभालो, इंसान कभी दयालु नहीं होता है। क्या तुम भूल गई हो, इन लोगों ने ही तुम्हें कब्जा किया था? फिर मीरा चिल्लाकर कहती है, पहले तुम खाना खाओ। काजामा कहता है, ठीक है। फिर काजामा खा लेता है और कहता है, ये तो एकदम सही से बना है। अब मीरा अपने मन में कहती है, अगर ये मुझे चोट पहुंचाना चाहता था, ये करने के लिए इसके पास बहुत ही ज्यादा समय था और ये चावल में भी कुछ गलत नहीं है। अब मीरा खाते हुए और मांगती रहती है। काजामा कहता है, हे क्या तुम ठीक हो ना? मीरा कहती है, अब मेरा पेट पूरा भर गया है। काजामा अपने मन में कहता है, ये तो मेरा 1 महीना का चावल खा गई। मीरा अपने मन में कहती है, ये सब चल क्या रहा है, इंसान कब से इतना दयालु हो गया? फिर मीरा काजामा को कहती है, मुझे यहां से जाने दो, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। काजामा अपने मन में कहता है, ये मेरा इतना सारा चावल खा ली और ये अब मुझे मारना चाहती है। फिर काजामा कहता है, गेट खुला हुआ है, तुम जा सकती हो, तुम्हें कोई रोकेगा नहीं, और हां, संभल के जाना। अब मीरा अपने मन में कहती है, ये तो दूसरे नॉवल से बहुत ही अलग है। फिर मीरा उसका गला पकड़ लेती है और कहती है, तुम कमीने कहीं के, बाहर में तुमने मेरे लिए जाल बिछाया है ना? काजामा कहता है, हे मैं पूरे कैसल में अकेला हूं, मैं ये जाल क्यों बिछाऊंगा? तुम मेरा गला कितना और दबाने वाली हो? क्या तुम मारना चाहती हो मुझे? अब हमें कैसल के बाहर का सीन दिखाया जाता है। वहां पर बहुत सारे लोग आ जाते हैं। वो लोग चिल्लाते हुए कहते हैं, जल्दी से गेट खोलो अपना, ये लोग सही में हमें भूखा मारना चाहते हैं। मीरा कहती है, तो तुम बोल रहे हो कि तुम मुझे धोखा नहीं दे रहे हो? काजामा कहता है, मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है बाहर में। फिर वो सभी लोग गेट को तोड़ने लग जाते हैं। काजामा कहता है, वो लोग मेरे दोस्त नहीं हैं, जल्दी से जाकर छिप जाओ, अगर मुझे कुछ करना ही होता तो तुम कब का मर जाती। फिर मीरा उसकी बात सुनकर वहां पर छिप जाती है। तभी वो लोग गेट तोड़ के अंदर आ जाते हैं और चिल्लाते हुए कहते हैं, वो रहा, वो रहा, सभी लोग पकड़ो उसे, भागने मत दो। फिर वो सभी लोग काजामा को चारों तरफ से घेर लेते हैं। काजामा कहता है, हे तुम लोग क्या कर रहे हो? तभी बाफू कहता है, हमने पहले ही टैक्स दे दिया है, फिर तुम हमसे और ज्यादा टैक्स क्यों ले रहे हो? काजामा कहता है, लेकिन मैंने ऐसा टैक्स के बारे में कुछ बोला ही नहीं है। बाफू वो पेपर निकाल के कहता है, फिर ये क्या है, क्या तुम बता सकते हो कि ये कहां से आया है? काजामा कहता है, ये तो मेरे कैसल में था। अब एक बंदा कहता है, तो तुम हमसे टैक्स लेना चाहते हो? क्या तुम हमें भूख से मारना चाहते हो? दूसरा बंदा कहता है, मेरा भाई भूख के कारण मर गया था, वो भी तुम्हारे टैक्स की वजह से, इसे जिंदा मत छोड़ो, नहीं तो हम लोग यहां पर मर जाएंगे। तभी काजामा की ओर जाते हुए एक बंदा कहता है, मैं इसे मार डालूंगा। तभी मीरा पत्थर से मारकर उसका चाकू को गिरा देती है और कहती है, रुक जाओ वहीं पर। वो बंदा कहता है, हे तुम हो कौन? मीरा कहती है, लॉ के हिसाब से कोई भी नोवेल को मारेगा, उसकी वजह से उसका पूरा फैमिली मारा जाएगा। अब वो सब लोग बातें करने लग जाते हैं और कहते हैं, ये तो सही बोल रही है। एक बंदा कहता है, अगर मैं मर गया तो कुछ नहीं होगा, लेकिन मेरे 2 बच्चे हैं, उन लोगों का क्या? अब काजामा मीरा को कहता है, मैं तुम्हें बोला था ना कि छिप के रहना, तो तुम बाहर क्यों आई? मीरा कहती है, हे क्या तुम ठीक हो? काजामा कहता है, तुम्हें देख के क्या लग रहा है? फिर मीरा जोर से हंसने लगती है। अब बापू कहता है, तो क्या हो गया, तुमने 50% टैक्स ज्यादा बढ़ा दिया है, इससे अच्छा होता है कि तुम हमें मार देते। फिर काजामा वो नोटिस को पढ़ते हुए अपने मन में कहता है, ये ब्लैकवुड तो हर चीज में टैक्स ले रहा है। फिर काजामा कहता है, हे सब लोग यहां पर ध्यान से देखो, ये नोटिस पिछले सिटी लॉर्ड का है। अब नॉक्स चिल्लाते हुए कहता है, तो क्या हो गया, तुम भी तो उसी के साथी हो? काजामा कहता है, मेरा नाम काजामा है और मैं संग सिटी का सिटी लॉर्ड हूं।
फिर काजामा पेपर को फाड़ के फेंक देता है और कहता है ये सिटी में अब कभी भी टैक्स नहीं बढ़ेगा। अब सभी लोग ये सुनकर शॉक हो जाते हैं और आपस में बात करते हुए कहते हैं क्या ये मजाक कर रहा है, हमें नोबल का बात मानना चाहिए क्या। दूसरा बंदा कहता है तुमने तो देखा ही, इसने पेपर को फाड़ दिया है तो ये सही बोल रहा होगा, अब हम लोग खा पाएंगे। काजामा कहता है सिटी के लोगों को खुश रखकर इससे मैं बहुत ही ज्यादा खुश होऊंगा। मैं संघ सिटी के सभी लोगों को अमीर बनाना चाहता हूं, लेकिन ये करने के लिए हम लोगों को अपने हाथों को और भी ज्यादा गंदा करना होगा। अब वो सभी लोग कहते हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या कहना चाहता है, लेकिन ये सुनने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। बाफू कहता है अगर ऐसी बात है फिर यहाँ पर जो भी हुआ इसके लिए हमें माफ कर दीजिए और टैक्स न बढ़ाने के लिए आपका शुक्रिया। काजामा कहता है बेशक तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो, मैं अपने बातों से कभी भी पीछे हटने वाला नहीं हूं। फिर वो सभी लोग आपस में बात करने लग जाते हैं। एक बंदा कहता है आशा करता हूं कि ये सिटी लॉर्ड सच बोल रहा हो, अगर ऐसा हुआ तो ये बहुत ही बढ़िया होगा। दूसरा बंदा कहता है चलो चलते हैं यहां से, देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। फिर वो सभी लोग वहां से चले जाते हैं और वही दूसरी तरफ लियोन कहता है ये संघ सिटी पूरी तरह बेकार हो गया है। मुझे पता चला है कि कुछ लोग कैसल का गेट तोड़कर अंदर चले गए हैं। ब्लैकवुड कहता है उसे मारने के लिए हमें कुछ करना ही नहीं पड़ा, हमारा काम उन लोगों ने कर दिया। लियोन कहता है डैड आप सही में बहुत ही होशियार हो, हमें पैसा भी मिल गया है और अब संघ सिटी भी दोबारा हमारी हो जाएगी। तभी एक बंदा चिल्लाते हुए आ जाता है और कहता है माय लॉर्ड बुरी खबर है। लियोन कहता है क्या हो गया, तुम इतना परेशान क्यों दिख रहे हो। वो बंदा कहता है काजामा ने उन लोगों को अपनी ओर कर दिया है और साथ ही साथ वो बीस्ट वाली लड़की को बाहर भी निकाल दिया है। लियोन शॉक होकर कहता है क्या उसने बीस्ट वाली लड़की को निकाल दिया है, मैं सही में उसे मार डालूंगा। ब्लैकवुड कहता है हे शांत हो जाओ। फिर लियोन कहता है लेकिन डैड हमने वो बीस्ट लड़की को खरीदने के लिए बहुत ही पैसा दिया था। ब्लैकवुड कहता है इतना जल्दबाजी करने की क्या जरूरत है, वो तो वहां का सिटी लॉर्ड है। कुछ देर के बाद मंगल सिंह वहां पर जाने ही वाला है। फिर लियोन कहता है डैड आप सही में बहुत ही चालू हो। फिर हमें अगले सीन में काजामा को दिखाया जाता है। वो बिस्तर पर लेटे लेटे मन ही मन कहता है मुझे लगा कि आज मैं मरने ही वाला हूं। अब मीरा कहती है अब मैं भी यहां से चलती हूं। तभी काजामा कहता है हे रुक जाओ, अभी तक तुम पूरी तरह ठीक नहीं हुई हो, अगर तुम अभी जाओगी और तुम्हें कोई पकड़ लेगा तो क्या करोगी तुम। मीरा कहती है फिर मैं उसे मार डालूंगी। काजामा कहता है कुछ दिनों के लिए यहीं पर रुक जाओ, जब तुम ठीक हो जाओगी फिर चले जाना, तुम्हें तो पता ही है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं करूंगा। मीरा कहती है इंसान कभी भी किसी का भला नहीं करता है। काजामा कहता है इस कैसल में अकेले रहना बहुत ही बोरिंग है, अगर तुम यहां पर रहोगी तो मैं किसी से बात तो कर पाऊंगा। मीरा कहती है क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा, अगर मैं तुम्हें मार डालूंगी तो। अब काजामा कहता है और तुम इतनी ताकतवर हो कि अगर तुम मुझे मारना भी चाहो तो मैं तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाऊंगा, जाकर तुम पहले नहा लो। फिर मीरा वहां से नहाने चली जाती है और अब मीरा कहती है बहुत दिन हो गए, मैं अच्छे पानी से कभी नहा नहीं पाई हूं, इस तरह से नहाने में मुझे बहुत ही मजा आ रहा है और अभी भी मेरी इंजरी बहुत ही ज्यादा दर्द हो रही है। फिर हमें कुछ दिन पहले मीरा को दिखाया जाता है। एक बंदा आकर कहता है हे लड़की क्या तुम्हें भूख लगा है, ये लो ये ब्रेड को खा लो। फिर मीरा उस ब्रेड को खाकर वहीं पर बेहोश हो जाती है। उसी समय ब्लैकवुड मीरा को खरीद लेता है। मीरा कहती है इंसान सही में बहुत ही बड़े कमीने होते हैं, उन लोगों के बात पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। दूसरी तरफ काजामा छुपकर मीरा को देख रहा होता है। तभी मीरा दरवाजे की ओर हो जाती है। काजामा कहता है आज ये देख के मजा ही आ गया। तभी मीरा कहती है हे वहां पर कौन है। काजामा कहता है मैं हूं, मैं तुम्हें कुछ देने आया हूं जिससे तुम अपने आप को साफ कर पाओगी। फिर काजामा उसे साबुन दे देता है। मीरा कहती है इसका महक तो बहुत ही बढ़िया है। दूसरी तरफ काजामा कहता है मैं तो सही में ऑलमोस्ट पकड़ा ही गया था और सब कोई बोलते हैं कि बिल्ली को पानी से बहुत ही ज्यादा नफरत है, लेकिन ये तो मजे से नहा रही है, मैं इस बारे में उसे पूछ भी नहीं सकता हूं। तभी कुछ देर में वहां पर मीरा आ जाती है। काजामा जल्दी से किताब उठाकर पढ़ने लग जाता है। तभी मीरा कहती है ये कपड़ा सही से फिट नहीं हो रहा है। काजामा ये देखकर अपने मन में कहता है ओह माय गॉड, एक नहाई हुई कैट वूमेन, अच्छा हुआ कि मैं इस दुनिया में आ पाया। मीरा कहती है हे तुम क्या देख रहे हो। काजामा कहता है कुछ नहीं, ये लो तुम्हारे लिए मैं खाना रखा हूं। मीरा अपने मन में कहती है सही में इसका महक तो बहुत ही बढ़िया है। फिर मीरा कहती है ठीक है मैं इसे खा लेती हूं, अगर तुम मेरे साथ कुछ भी करने की कोशिश किए
तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। काजामा कहता है, नहीं बिल्कुल नहीं, मैं कुछ नहीं करने वाला हूं। मीरा कहती है, इंसान बहुत ही बड़ा मतलबी होता है। काजामा कहता है, लेकिन मैं दूसरे लोगों से बहुत ही अलग हूं। मीरा कहती है, तुम उन लोगों से उतने भी अलग नहीं हो, क्योंकि कौन इंसान किसी को नहाते हुए देख सकता है। काजामा अपने मन में कहता है, धत तेरी की, ये मुझे पकड़ ली। अब मीरा कहती है, अच्छा होगा कि तुम अपने सामान को पैक कर लो। तुम कुछ दिनों के बाद सिटी के लॉर्ड नहीं रहोगे और तुम्हें यहाँ से भागना पड़ेगा। काजामा कहता है, तुम बोलना क्या चाहती हो? मीरा कहती है, हॉर्सेस थीफ, यानी फसल कटने में सिर्फ 20 दिन बाकी है, और जब वो समय आएगा वो हॉर्सेस थीफ खेत को चोरी करने के लिए आएंगे और साथ ही साथ तुम्हें मार भी सकते हैं वो लोग। फिर कुछ समय के बाद वो लोग कैसल पर कब्जा कर लेंगे तुम्हें मारने के बाद, और इस सिटी के मालिक भी वही बन जाएंगे। तुम्हारे पास कोई भी सैनिक नहीं है और तुम यहाँ से भाग भी नहीं रहे हो। क्या तुम अपना मौत का यहाँ पर इंतजार कर रहे हो? काजामा अपने मन में कहता है, अब मुझे पता चला कि ब्लैकवुड मुझे ये सिटी इतनी आसानी से क्यों बेच दिया। वो अपनी जगह मुझे बकरा बना रहा है। मीरा कहती है, ये बहुत ही बुरा हुआ, मैं साउथ की ओर जा रही हूँ, नहीं तो यहाँ पर रुक के देखती कि इंसान लोग कैसे एक दूसरे को मारते हैं। काजामा कहता है, एक दूसरे को मारते हुए देखना चाहती हो? क्या तुम्हें चोट से डर नहीं लगता है? मीरा कहती है, डर? मैं आइस गॉड के अलावा किसी और से डरती नहीं हूँ। काजामा कहता है, स्नो का भगवान? मीरा कहती है, हाँ बिल्कुल। 5 साल पहले बर्फ की देवी बहुत गुस्से में आ गई थी। उसने अपने मुंह से इतनी ठंडी हवा छोड़ी कि पूरा इलाका बर्फ से ढक गया और सब कुछ जम गया। हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए हम लोग साउथ की ओर रहने लग गए और इसका असर इंसानों पर भी हुआ। तुम्हें इस बारे में कैसे नहीं पता? काजामा कहता है, मैं यहाँ से बहुत ही दूर रहता था। मीरा कहती है, जो भी हो, अच्छा होगा कि तुम यहाँ से जल्दी से निकल जाओ, अगर तुम्हें मरना नहीं है तो। काजामा कहता है, फसल कटने में अभी भी आधा महीना बाकी है ना, तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं इसे आराम से संभाल लूंगा। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है, एक बंदा शेर के साथ मजाक करते हुए उसके साथ खेल रहा होता है और कहता है, क्या हुआ, मुझे पकड़ो आकर। तभी वो शेर उसका पीछा करने लग जाता है। तभी अंकल न्यू कहता है, हे सभी लोग, हमला करो एक साथ। फिर वो सभी लोग शेर को जाल में फंसाकर उसका काम तमाम कर देते हैं। अब अंकल न्यू कहता है, गिफ्ट तैयार हो गया है, चलो चलते हैं। फिर वो लोग कुछ ही देर में संक सिटी में पहुंच जाते हैं। सभी लोग ये देख के बोलते हैं, ये तो न्यू फैमिली है ना। ब्लैकवुड ने उन लोगों से कहा था कि वो उसके लिए काम करें, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उसके बाद वो लोग कभी भी संक सिटी में वापस नहीं आए। अब नॉक्स कहता है, फिर ये लोग यहाँ पर किस लिए आए हैं? बाफू कहता है, क्या ये लोग लॉर्ड से मिलने आए? नॉक्स कहता है, ये नामुमकिन है, अगर वो उसका पैर भी पकड़ लें तब भी वो उसके पास आने वाला नहीं है। अब अंकल न्यू की वाइफ कहती है, अरे वाह, काजामा सच में बहुत अच्छा लड़का है। नोबल मास्टर बनने के बाद भी उसने हमें खास बुलावा भेजा। लगता है हमने कोई गलत इंसान को नहीं बचाया था। सोफिया अपने मन में कहती है, आखिरकार मैं उसे मिलने वाली हूँ। अब कैसल में पहुंचने के बाद अंकल न्यू कहते हैं, हे लॉर्ड बनने की खुशी में काजामा, ये गिफ्ट तुम्हारे लिए है। काजामा कहता है, ये तो सही में बहुत ही बढ़िया है। अब सोफिया की मॉम कहती है, हे सोफिया, तुम तो बोली थी ना कि तुम्हें काजामा से मिलना है, जाओ जाकर हेलो बोलो उसको। तभी वो उसे धकेल देती है। अब काजामा उसे पकड़ लेता है और कहता है, हे संभल के, मैं तुमसे कुछ दिनों से नहीं मिला, सच में तुम बहुत बड़ी हो गई हो। फिर काजामा अपने मन में कहता है, शिट, मैं तो बहुत ही जोर से बोल दिया। सोफिया कहती है, काजामा क्या तुम मेरे हाइट के बारे में बोल रहे हो? काजामा कहता है, हाँ तुम सही बोल रही हो, सही में तुम बहुत ही लंबी हो गई हो। सोफिया की मॉम अपने मन में कहती है, ये लड़का कभी शांत नहीं रहता है। अंकल कहता है, हे तुम लोगों का हो गया, अब हमें चलना होगा। काजामा कहता है, अंकल क्या आप मेरी मदद नहीं करोगे? मैं चाहता हूं कि आप यहां पर आकर मेरी मदद करें, चीफ मैनेजर बनकर। अंकल कहता है, यह सुनकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा, लेकिन तुम्हें तो पता ही है कि मेरा एक पांव नहीं है। काजामा कहता है, यह काम मुझ पर छोड़ दीजिए, मेरे पास एक तरीका है जिससे आप एक नॉर्मल इंसान की तरह चल पाओगे। फिर काजामा अंकल के पांव में रोबोटिक पांव पहना देता है और कहता है, ठीक है अंकल, आप एक बार खड़ा होकर देखिए। फिर अंकल धीरे धीरे खड़े होने की कोशिश करते हैं और कहते हैं, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं फिर से चल पा रहा हूं। सोफिया की मॉम रोते हुए कहती है, यह सही में बहुत ही बढ़िया है। सोफिया कहती है, मॉम आपका मेकअप धुल गया। फिर सभी लोग खुश होकर कहते हैं, यह बहुत ही बढ़िया हुआ, अब डैड फिर से नॉर्मल इंसान की तरह चलने लगेंगे। काजामा कहता है, अंकल थोड़ा सा प्रैक्टिस करने के बाद आप नॉर्मल इंसान की तरह चलने लगोगे। फिर वो सभी लोग काजामा की ओर जाने लगते हैं। काजामा कहता है, अंकल आप कर क्या रहे हो?
फिर वो लोग कहते हैं, हम लोग तुम्हारी मदद करेंगे, तुम्हारे सभी दुश्मनों को मार डालेंगे। काजामा कहता है, अंकल आपका शुक्रिया मेरा साथ देने के लिए। मैं चाहता हूं कि आप मुझे सिखाएं कि एक सिटी पे कैसे राज किया जाता है। फिर अगले सीन में हमें संग सिटी की एक दुकान दिखाई जाती है। एक लड़का हैरान होकर कहता है, क्या आधा किलो अनाज की कीमत 3 कॉपर कॉइन है? लेकिन कल तो इसकी कीमत 2 कॉपर कॉइन थी ना? दुकानदार कहता है, कल की बात अलग थी और अब इसकी कीमत बढ़ चुकी है। लेना है तो लो, नहीं तो यहां से निकलो। वो लड़का गुस्से में कहता है, मैं तुम्हें। तभी वहां से गुजर रहे कुछ लोग कहते हैं, मैंने सुना है कि हमारे सिटी लॉर्ड मुफ्त में खाना बांट रहे हैं। दूसरा आदमी कहता है, सच में? चलो एक बार जाकर देखते हैं। वो लड़का ये बात सुन लेता है और कहता है, तुम्हें कीमत बढ़ानी है तो बढ़ा लो, मैं ये तुमसे खरीदने वाला नहीं हूं। दुकानदार हैरान होकर कहता है, ये कैसे हो सकता है? वो मुफ्त में खाना कैसे बांट सकता है? दूसरी तरफ अंकल सभी लोगों से कहता है, इधर आकर काम देखो, हमें क्लर्क, हंटर और ताकतवर लोगों की जरूरत है। जो भी यहां काम करेगा उसे हर महीने बहुत अच्छा पैसा मिलेगा। सभी लोग ये सुनकर हैरान रह जाते हैं। उनमें से एक आदमी कहता है, हमें इतना पैसा क्यों मिल रहा है? इसमें जरूर कोई गड़बड़ है। दूसरा आदमी कहता है, कब से कोई नोबल इतना अच्छा हो गया? ये तो पिछले लॉर्ड से भी 2 गुना पैसा दे रहा है। मुझे तो लगता है कि ये हमें फंसाने की कोशिश कर रहा है। तभी वहां काजामा आ जाता है। उसे देखकर सभी लोग कहने लगते हैं, अरे ये तो काजामा है ना? एक लड़की कहती है, ये सच में बहुत हैंडसम है। दूसरा आदमी कहता है, इसने कैसे कपड़े पहने हुए हैं? मैंने ऐसे कपड़े पहले कभी नहीं देखे। और वो बीस्ट गर्ल भी कितने अच्छे कपड़े पहने हुए है। उसके कपड़े भी बहुत अलग और शानदार लग रहे हैं। काजामा कहता है, अंकल मैं यहां से सब कुछ संभाल लूंगा। फिर काजामा सभी लोगों से कहता है, ठीक है, सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। इस नोटिस में जो कुछ भी लिखा है वो बिल्कुल सही है, लेकिन इसके लिए तुम्हें पहले एक टेस्ट देना होगा। अगर तुम इस टेस्ट में पास हो गए तो यहां तुम्हें भरपेट खाना भी मिलेगा। यह सुनकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। तभी उनकी नजर पास रखे खाने पर पड़ती है। एक आदमी कहता है, वाह इसकी खुशबू तो बहुत ही शानदार है। दूसरा आदमी कहता है, मुझे नहीं पता ये क्या है, लेकिन इसकी महक से ही लग रहा है कि ये खाने में बहुत स्वादिष्ट होगा। काजामा कहता है, तो सबसे पहले कौन आना चाहता है? बाफू कहता है, मैं आना चाहता हूं। मैं क्लर्क की नौकरी के लिए आवेदन करना चाहता हूं। मैंने कुछ लिख कर लाया है, ये देखिए। काजामा अपने मन में कहता है, इसकी हैंडराइटिंग उतनी भी खराब नहीं है, ये बाकी लोगों से काफी अलग लगता है। फिर काजामा कहता है, ठीक है तुम पास हो गए, आज से तुम संग सिटी के क्लर्क हो। काजामा सोफिया से कहता है, हे सोफिया इसे खाना दे दो। बाफू तुरंत खाना ले लेता है और कहता है, जल्दी दो, मैं छक कर देखता हूं कि ये खाने में कैसा है। फिर वो तेजी से खाना खाने लगता है, लेकिन अगले ही पल वो अचानक हैरान रह जाता है। सभी लोग चिल्लाकर कहते हैं, बाफू क्या हुआ? क्या इस खाने में जहर मिला हुआ है? नॉक्स गुस्से में कहता है, मुझे पहले से पता था कि ये एक जाल है। फिर वो चिल्लाता है, अंकल बाफू मैं आ रहा हूं आपको बचाने के लिए। तभी बाफू कहता है, रुको, ये खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट है। अब ये सुनकर नॉक्स बुरी तरह हैरान रह जाता है। बाफू कहता है, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इससे स्वादिष्ट खाना कभी नहीं खाया। नॉक्स कहता है, अंकल बाफू आपने तो मुझे सच में बहुत डरा दिया था। इसके बाद सभी लोग आपस में बातें करने लगते हैं। एक आदमी कहता है, क्या ये सच में इतना स्वादिष्ट है? दूसरा आदमी कहता है, चलो मैं भी एक बार ट्राई करता हूं। फिर अंकल न्यू का बेटा कहता है, सभी लोग ध्यान से सुनो, अगर तुम संतुलन बनाकर इस बीम को पार कर लेते हो तो उसके बाद तुम्हें कूदकर लकड़ी की बाधा पार करनी होगी और फिर उस बड़ी दीवार पर चढ़ना होगा। अगर तुम ये सब पूरा कर लेते हो तो तुम टेस्ट में पास हो जाओगे। फिर सभी लोग वो टेस्ट देना शुरू कर देते हैं। नॉक्स कहता है, ये सभी लोग जा रहे हैं, चलो मैं भी एक बार ट्राई करता हूं। दूसरी तरफ काजामा कहता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, इतने सारे लोग एग्जाम दे रहे हैं। फिर वो सोफिया का सिर सहलाते हुए कहता है, सोफिया तुम्हारा शुक्रिया, ये सब तुम्हारी क्राफ्टमैनशिप की वजह से हो रहा है। सोफिया शर्माते हुए कहती है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तुमने मुझे सब कुछ सिखाया है। फिर काजामा मीरा से कहता है, तुम्हारा भी शुक्रिया मीरा। मीरा उससे दूर हट जाती है और कहती है, बात करनी है तो करो, लेकिन अपना गंदा हाथ मुझसे दूर रखो। काजामा कहता है, मैं तो तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। खाने का लालच देने का जो आइडिया तुमने दिया था उससे सच में बहुत सारे लोग आ गए। मीरा कहती है, जो भी हो मुझसे दूर रहो। काजामा अपने मन में कहता है, मैं तो इसके कान को छूने ही वाला था, लेकिन ये चली गई। सोफिया अपने मन में कहती है, ये लड़की बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रही है, लेकिन काजामा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
दूसरी तरफ सभी लोग खाने के लिए अपना पूरा दम लगाकर उस टेस्ट को पूरा करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन उनमें से बहुत सारे लोग डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। अंकल कहता है, पता नहीं यंग मास्टर काजामा को ये ट्रेनिंग का आइडिया कहां से मिला, लेकिन ये ट्रेनिंग बहुत ही ज्यादा कठिन है। यहां तक कि मेरे बेटे भी बचपन से ट्रेनिंग कर रहे हैं, उनके लिए भी इसे पूरा करना बहुत मुश्किल होगा। और गांव के लोगों ने तो अपनी जिंदगी में कभी ट्रेनिंग की ही नहीं है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमें एक भी सैनिक नहीं मिलेगा। दूसरी तरफ सोफिया काजामा के पास आकर कहती है, मैं तुम्हारे लिए चाय लाई हूं और साथ ही केक भी लाई हूं। काजामा कहता है, ओह, ये केक तो देखने में बहुत ही बढ़िया लग रहा है। ये बहुत ही सॉफ्ट है और इसका स्वाद भी बहुत बढ़िया है। सोफिया, तुम सच में बहुत अच्छा केक बनाती हो। सोफिया कहती है, मैं बहुत खुश हूं कि तुम्हें यह केक पसंद आया। तभी मीरा वहां आकर सारा केक उठा लेती है और कहती है, सच में ये तो बहुत ही बढ़िया है। सोफिया कहती है, तुम्हारा शुक्रिया। फिर सोफिया अपने मन में कहती है, मैं सुबह उठकर काजामा के लिए यह केक खास तौर पर बनाई थी। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि इसने सारा केक खा लिया। तभी अंकल न्यू वहां आ जाते हैं और कहते हैं, यंग मास्टर, बहुत बड़ी गड़बड़ी हो गई है। सभी लोग खाने की तलाश में इस सिटी को छोड़कर जा रहे हैं। यह सुनकर काजामा बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, क्या यहां चल क्या रहा है? अंकल न्यू कहते हैं, जो लोग इस टेस्ट को पास नहीं कर पा रहे हैं वो हमारे सैनिक नहीं बन पाएंगे। बाफू कहता है, उसके अलावा मर्चेंट लोग भी इस मौके का फायदा उठाकर खाने की सभी चीजों के दाम 30% बढ़ा चुके हैं। अब भूख की वजह से सभी लोग परेशान हो रहे हैं। अंकल न्यू कहते हैं, यंग मास्टर, अगर आप इस टेस्ट का लेवल थोड़ा कम कर दें तो बहुत अच्छा होगा। मीरा कहती है, यह टेस्ट तो बहुत आसान है। सच में इंसान बहुत ही ज्यादा कमजोर होते हैं। अंकल न्यू गुस्से में कहते हैं, तुम। अब काजामा कहता है, इस टेस्ट का लेवल कम नहीं होने वाला। और हां, जहां तक मर्चेंट की बात है, चलो उससे जाकर बात करते हैं। फिर वो लोग मर्चेंट के पास चले जाते हैं। मर्चेंट कहता है, सिटी लॉर्ड, आप यहां क्या कर रहे हैं? काजामा कहता है, तुमने ही खाने के दाम 30% बढ़ा दिए हैं, है ना? फिर काजामा गुस्से में उसे लात मारता है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता। काजामा अपने मन में कहता है, इस मोटे की चर्बी की वजह से इसे कुछ भी नहीं हुआ। मर्चेंट कहता है, मैं खाना बेचता हूं और लोग उसे खरीदते हैं। अगर उन्हें लगता है कि दाम ज्यादा हैं तो उन्हें खरीदना नहीं चाहिए। इसमें कोई समस्या है क्या? फिर काजामा तलवार निकालते हुए कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत? तुम अपने फायदे के लिए खाने के दाम बढ़ा रहे हो। मुझे लगता है कि तुम मुझे इस सिटी का लॉर्ड ही नहीं मानते। मर्चेंट कहता है, शांत हो जाइए सिटी लॉर्ड, क्या आप कानून तोड़ना चाहते हैं? काजामा कहता है, हे बाफू। तब बाफू कहता है, हां, ये सही कह रहा है, ये कानून के अनुसार यहां खाना बेच रहा है। मर्चेंट कहता है, हम एक ईमानदार मर्चेंट हैं जो कानून के हिसाब से अपना छोटा सा बिजनेस करते हैं। फिर मर्चेंट अपने मन में कहता है, मुझे लॉर्ड मंगल सिंह का सपोर्ट प्राप्त है। इसे क्या लगता है, क्या मैं इससे डर जाऊंगा? काजामा अपने मन में कहता है, धत तेरे की, ये तो मेरे लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर रहा है और मैं अभी इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। फिर काजामा कहता है, लगता है तुम दाम कम नहीं करना चाहते, लेकिन जब समय आएगा तब तुम इसके लिए बहुत पछताओगे। मर्चेंट कहता है, लॉर्ड संभल कर जाइएगा। काजामा कहता है, तुम इसके लिए पछताओगे, देख लेना। फिर कुछ ही देर बाद हमें संघ सिटी में दिखाया जाता है। कुछ आदमी आपस में बात कर रहे होते हैं। उनमें से एक कहता है, अरे तुम्हें पता है गेहूं की कीमत बढ़ गई है। 1 किलो गेहूं अब 10 कॉपर कॉइन का हो गया है, जबकि रिफाइंड गेहूं 14 कॉपर कॉइन प्रति किलो बिक रहा है। आखिर इतना महंगा सामान कौन खरीद पाएगा? दूसरा आदमी कहता है, लगता है इस बार हम लोग भूख से मर जाएंगे। तभी वहां बाफू आकर एक नोटिस चिपका देता है। सभी लोग उस नोटिस को पढ़ने लगते हैं और कहते हैं, हे बाफू, इसमें जो लिखा है क्या वो सच है? क्या सिटी लॉर्ड को वर्करों की जरूरत है? बाफू कहता है, सभी लोग शांत हो जाओ, इसमें जो लिखा है वो बिल्कुल सच है। अगर तुम लोगों में से कोई भी ये काम करना चाहता है तो अभी आवेदन करके काम शुरू कर सकता है। फिर सभी लोग आवेदन करना शुरू कर देते हैं और खुशी खुशी काम पर लग जाते हैं। कुछ देर बाद बाफू कहता है, सभी लोग जल्दी से यहां आओ, एक लाइन बनाकर अपना खाना ले जाओ। सभी लोग ये देखकर खुश हो जाते हैं और कहते हैं, ये तो सच में खाना है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। फिर हमें रात के समय मर्चेंट के स्टोर में दिखाया जाता है। एक आदमी कहता है, कुछ दिनों से हमसे कोई खाना नहीं खरीद रहा है, लगता है कि वो लोग बिना खाए ही मरने वाले हैं। मर्चेंट कहता है, सच में तुम लोग उस बच्चे को बहुत ही कम समझ रहे थे, है ना? एक आदमी कहता है, लेकिन मुझे क्या पता था
वो फ्री में सभी को खाना देगा। फिर हम लोग अपना सामान कैसे बेचेंगे? मर्चेंट कहता है, बस 3 दिन इंतजार करो। 3 दिनों में सिटी लॉर्ड का सारा खाना खत्म हो जाएगा। फिर जिन लोगों की वो परवाह करता है वही भूख से परेशान होकर उसे मार डालेंगे। उसके बाद हम लोग एक ही बार में ढेर सारे पैसे कमा लेंगे। अब ये सुनकर सभी लोग हंसते हुए कहते हैं, हाँ तुम सही कह रहे हो। दूसरी तरफ सोफिया कहती है, हे काजामा। काजामा कहता है, हाँ क्या हुआ? सोफिया कहती है, ये बहुत ही अच्छी बात है कि तुम सभी के लिए फ्री में घर बना रहे हो और उन्हें खाना भी दे रहे हो। लेकिन काजामा कहता है, क्या हुआ? क्या तुम कुछ कहना चाहती हो? सोफिया कहती है, स्टोर रूम में जो खाना रखा है वो ज्यादा दिनों तक नहीं टिकेगा। दूसरी तरफ काम खत्म करने के बाद सभी लोग खाना लेने के लिए लाइन में खड़े होते हैं। तभी एक लड़का कहता है, यहां इतना कम खाना क्यों है? क्या खाना खत्म हो गया है? बाफू कहता है, मैंने इसके बारे में सिटी लॉर्ड को बता दिया है, वो इसके लिए कुछ न कुछ करने वाले हैं। दूसरी तरफ सोफिया काजामा से कहती है, हमारे पास गांव वालों को देने के लिए ज्यादा चावल नहीं बचे हैं, अब हम क्या करें? काजामा कहता है, चिंता मत करो, मेरे पास एक उपाय है। दूसरी तरफ गांव वाले भूख के कारण परेशान हो रहे होते हैं और कहते हैं, अभी तक खाना क्यों नहीं आया? मुझे बहुत भूख लग रही है। तभी वहां मर्चेंट आ जाता है और कहता है, हे बाफू जल्दी करो और इन्हें खाना दो। क्या हुआ? तुम रुक क्यों गए? सभी लोग अपने खाने का इंतजार कर रहे हैं। मुझे लगता है कि खाना खत्म हो गया है ना? मैं सही कह रहा हूं ना? यह सुनकर सभी लोग गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं, क्या खाना नहीं है? बाफू कहता है, हे सभी लोग शांत हो जाओ, थोड़ा इंतजार कर लो, खाना आने ही वाला है। मर्चेंट कहता है, मुझे अब पूरा यकीन हो गया है कि सिटी लॉर्ड के पास कोई खाना नहीं बचा है। क्या उन्हें मेरी मदद की जरूरत है? एक आदमी कहता है, लगता है हमारा सिटी लॉर्ड मुसीबत में पड़ गया है। अगर उसके पास खाना नहीं था तो वो हमसे खरीद सकता था। दूसरा आदमी कहता है, जो भी हो, इन लोगों ने पूरा दिन मेहनत की है लेकिन इन्हें अभी तक खाना नहीं मिला। इसके अलावा इनके बच्चे भी भूखे होंगे। ये सुनकर सभी लोग गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं, जल्दी से हमारा खाना दो। एक आदमी कहता है, मुझे पहले से पता था, ये सिटी लॉर्ड भी बाकी लोगों की तरह हमारा खून चूसने के लिए यहां आया है। बाफू ये सुनकर गुस्से में आ जाता है और कहता है, तुम कहना क्या चाहते हो? तभी सभी लोग उसे घेर लेते हैं और कहते हैं, हम लोगों ने इतनी मेहनत की लेकिन ये लोग हमें हमारी मेहनत का अनाज भी नहीं दे रहे हैं। ये भी उसके साथ मिला हुआ है, इसे मारो। फिर वो लोग उसे मारने लगते हैं। तभी वहां काजामा आ जाता है और कहता है, हे यहां क्या चल रहा है? जो भी यहां मुसीबत पैदा करने की कोशिश करेगा उसे यहां काम करने नहीं दिया जाएगा। यह सुनकर सभी लोग शांत हो जाते हैं। मर्चेंट कहता है, ओह सिटी लॉर्ड, आप बिल्कुल सही समय पर यहां आए हैं। आप खाना बांटना कब शुरू करने वाले हैं? सभी लोग अपना खाना लेने के लिए यहां इंतजार कर रहे हैं। काजामा कहता है, चावल यहां आने ही वाले हैं लेकिन इसमें थोड़ा समय लगेगा। मर्चेंट का एक आदमी कहता है, तुम किसका इंतजार कर रहे हो? सभी लोग भूखे हैं, वो ज्यादा देर तक इंतजार नहीं कर पाएंगे। फिर मर्चेंट अपना नाटक शुरू करते हुए कहता है, हाँ ये सही कह रहा है, इन लोगों को देखो, इन्होंने पूरा दिन मेहनत की है। इनके बच्चे घर पर इंतजार कर रहे हैं कि उनके पापा कब खाना लेकर आएंगे। यहां ऐसी औरतें भी हैं जो अपने बच्चों को घर पर छोड़कर यहां काम कर रही हैं। उन बच्चों की खातिर मैं थोड़ा रिस्क ले लेता हूं। कुछ आदमियों को मेरे वेयर हाउस में भेज दो। आज के लिए मैं इन लोगों को फ्री में खाना दे देता हूं। इन बच्चों की खातिर मैं थोड़ा नुकसान भी उठा लूंगा। यह सुनकर गांव वाले कहते हैं, सच में इसका दिल तो बहुत बड़ा है। दूसरी तरफ काजामा अपने मन में कहता है, तो इसका यही प्लान है, अगर मैं इससे चावल ले लूंगा तो अगली बार ये उनके दाम बहुत ज्यादा बढ़ा देगा, जिससे मैं हमेशा के लिए इसकी मुट्ठी में आ जाऊंगा। फिर काजामा मर्चेंट से कहता है, तुम्हें क्या लगता है यहां के लोग तुम्हारा खाना खरीद भी पाएंगे? मर्चेंट कहता है, लॉर्ड अभी सभी लोग बहुत भूखे हैं, आप इस समय पैसों की चिंता क्यों कर रहे हैं? मुझे पता है कि मेरा खाना महंगा है लेकिन इसे यहां तक लाने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इसी वजह से इसकी कीमत बढ़ जाती है। अभी यहां पैसों से बड़ी समस्या भूख है। क्या आप चाहते हैं कि ये लोग बिना खाए ही यहां मर जाएं? ये सुनकर सभी लोग मर्चेंट का साथ देने लगते हैं। फिर कुछ देर बाद मर्चेंट कहता है, माय लॉर्ड देखिए कितना रात हो गई है, क्या आप इन्हें खाना देंगे या नहीं? जबकि ये हमसे चावल खरीदना ही नहीं चाहते। इसका मतलब तो यही हुआ कि इन्हें हमारे गांव वालों की कोई परवाह नहीं है। इनके बच्चे भूख से मरें या जिएं, इन्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर भी ये हमसे चावल खरीदने को तैयार नहीं है।
ये सुनकर सभी लोग गुस्से में आ जाते हैं। उनमें से एक आदमी कहता है, नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं आज खाना लेकर ही जाऊंगा। दूसरा आदमी कहता है, जल्दी करो, हमें खाना दो। एक और आदमी कहता है, इससे अच्छा तो ये होगा कि हम लोग कैसल में जाकर उसका सारा खाना खत्म कर दें। फिर सभी लोग कहते हैं, ये सही कह रहा है, चलो इसके मेंशन की तरफ चलते हैं। मर्चेंट अपने मन में कहता है, अब इसे पता चल गया होगा कि मुझसे कभी पंगा नहीं लेना चाहिए था। अब ये आगे चलकर हमें कभी परेशान नहीं कर पाएगा। तभी अंकल न्यू चावल लेकर वहां आ जाता है और कहता है, मैं आ गया हूं। अंकल न्यू को देखकर मर्चेंट शॉक्ड हो जाता है और कहता है, ये कैसे हो सकता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को हाइप कर देना। अगर आप लोग हाइप करना भूल जाते हो तो क्या पता मैं भी नेक्स्ट पार्ट डालना भूल जाऊं।